हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। नीट 2027 के लिए लगभग 8 महीने ही बचे हुए बच्चों, लेकिन अभी तक हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि हमारा नीट 2027 का पेपर पेन पेपर मोड में होने वाला है या फिर सीबीटी मोड में होने वाला है। फर्स्ट संडे ऑफ मई में ही कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर मल्टीपल डेज मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। चलो डेट और टाइम की तो दूर की बात रही, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा नीट 2027 का जो सिलेबस है वो नीट 2026 की तरह ही होने वाला है या फिर सिलेबस अपडेट होगा। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी फैमिलीज थी बायोलॉजी की, इस साल भी पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th में कॉकरोच टॉपिक तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन एनटीए नीट के सिलेबस में इंक्लूड करता है। तो हमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स चैप्टर पढ़ते हुए कॉकरोच को इंक्लूड करना है या फिर सिर्फ फ्रॉग ही पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जिसको लेकर अभी कुछ भी हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। और सच में जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी बच्चा कैसे अपना 100% देते हुए नीट 2027 की प्रिपरेशन करेगा। पेपर कंडक्शन की अगर बात करें तो इसको लेकर एनटीए अब छोटी छोटी हिंट्स देने लग गया है। ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो ना जाने क्यों एनटीए ने अभी तक नहीं करी है कि हमारा पेपर ऑफलाइन मोड में होगा या फिर ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन कुछ कुछ अनाउंसमेंट जो इनडायरेक्टली एनटीए कर रहा है उसके जरिए हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा नीट 2027 का पेपर पेन पेपर मोड में ऑफलाइन मोड में होने वाला है बच्चों। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सबसे पहले तो एनटीए ने कुछ दिनों पहले जो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट अपलोड करा था, इसे देखिए। एनटीए ने रिसेंटली प्रिंटिंग सर्विस का टेंडर रिगार्डिंग एक पोस्ट अपलोड करा है बच्चों। अब एनटीए जितने भी मेजर एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, फॉर एग्जाम्पल जेई हो गया, यूजीसी नेट हो गया, ये सारे एग्जाम्स तो सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए अगर टेंडर रिलीज हो रहा है, यानी कि किसी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिंटिंग सर्विसेज की बात करी गई है, और एनटीए जो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कराता है मोस्टली सीबीटी मोड में ही कंडक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद जो अकेला एग्जाम बच गया जिसमें लाखों बच्चे अपेयर होते हैं, वो हमारा नीट का एग्जाम रहा। तो अगर प्रिंटिंग सर्विस के लिए टेंडर रिलीज हो रहा है, किसी बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करी जा रही है, तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारा नीट का पेपर ही होने वाला है। एकमात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करवाता है जिसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीट 2027 भी नीट 2026 की तरह पेन पेपर मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। दूसरी बड़ी हिंट, एनटीए ने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने ये स्टेटमेंट दिया है कि नीट 2027 में प्रिंटिंग प्रेस में पेपर प्रिंट कराने से लेकर डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर पर पेपर डिलीवर करने की प्रोसेस के रिगार्डिंग एनटीए इस बार पूरा सतर्क रहने वाला है। और इस प्रोसेस को पूरे एक्सप्लेन करते हुए बहुत जल्द एनटीए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट भी सबमिट करेगा। यानी कि नीट 2027 को ध्यान में रखते हुए अगर प्रिंटिंग प्रेस, पेपर को डिलीवर कराना डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर, ये सभी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, यानी कि हमारा नीट 2027 का पेपर पेन पेपर मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चों। और बहुत ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि गवर्नमेंट के लिए, एनटीए के लिए भी 20 लाख प्लस बच्चों के लिए सीबीटी मोड में अचानक से एग्जाम की अनाउंसमेंट कर देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट करना, बहुत इंटीरियर एरियाज में भी नीट के सेंटर पड़ते हैं, वहाँ पर क्या कंप्यूटर फैसिलिटी होगी, बच्चे कहाँ पेपर देने जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए एनटीए को भी पूरा टाइम लगेगा। तो ग्रेजुअल शिफ्ट जाने वाला है मेरे हिसाब से नीट के पेपर को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करवाने के लिए। तो इस साल के लिए नीट 2027 एस्पिरेंट्स इस चीज के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहिए कि आप लोगों का पेपर सीबीटी मोड में ना कंडक्ट करवाते हुए ऑफलाइन मोड में, पेन पेपर मोड में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। फिलहाल तो चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट्स है, अभी आप लोग पार्शियल सिलेबस कंप्लीशन पर चल रहे होंगे। 70%, 60% हो सकता है बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो भी चुका होगा इफ दे आर ड्रॉपर स्टूडेंट्स। 100% सिलेबस कंप्लीशन अभी आपने अचीव नहीं किया है, लेकिन जब तक आप अचीव करेंगे तब तक आई एम श्योर एनटीए चीज़ क्लियर कर देगा हमें कि हमें ऑफलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है, ऑनलाइन को ध्यान में प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस कंप्लीशन की बात इसलिए कर रही है क्योंकि तब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को ऑनलाइन किसी ऐप पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है या फिर ऑफलाइन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करते हुए प्रिपरेशन करनी है। तो फिलहाल तो आप लोग पेन पेपर मोड को ध्यान में रखते हुए ही नीट 2027 की तैयारी करिए बच्चों। बायोलॉजी सेक्शन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जरूर जाना बच्चों। आप लोगों की क्लास 11-12 बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ऑलमोस्ट 70 to 75% सिलेबस बायोलॉजी का मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए कवर कर दिया है। आप देख सकते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हर एक चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर की, एनसीईआरटी में दिए हुए हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए आप लोग मेरे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट्स की भी प्लेलिस्ट है, और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनकी लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करी हुई है। तो इस वाले यूनिट की लॉन्ग वीडियोस भी जरूर चेक करिएगा, और बाकी सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कराया हुआ है, इसे जरूर चेक करिएगा बच्चों। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से। इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसके जरिए मैंने आप लोगों को हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक
टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्विज के फॉर्म में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो कई बार पढ़ाई से ब्रेक लेते हो, तुम्हें स्क्रॉल करने का मन है, तो आप लोग क्विज स्क्रॉल कर सकते हो, देखिएगा कि वो पर्टिकुलर चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक से आप लोगों की नॉलेज कितनी स्ट्रांग भी है। मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोलॉजी एटीज नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को नीट बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस से जितने भी चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के सिलेबस में है, चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक की बुक ना भी खरीदो चलेगा, 100+ पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है बच्चों, जिसके जरिए आप लोग ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहिए कि आप लोगों का नीट 2027 का पेपर पेन पेपर मोड में ही होने वाला है। एक बार इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाती है तो आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों। लेकिन एनटीए के इनडायरेक्ट हिंट्स, एनटीए के रीसेंट स्टेटमेंट्स और एनटीए जिस तरीके से ट्विटर पर पोस्ट अपलोड कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं हम आइडिया ले सकते हैं कि एनटीए अगर ऑफलाइन टू ऑनलाइन शिफ्ट करने की सोच भी रहा है तो ये शिफ्ट ग्रेजुअल शिफ्ट होगी, अगले 2-3 साल में होगी। अचानक से नीट 2027 के लिए नीट का पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाना फिलहाल के लिए गवर्नमेंट के लिए और एनटीए के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नीट 2027 पेन पेपर मोड में होने के ही चांसेस हैं। बी प्रिपेयर्ड इस चीज के लिए कि आप लोगों को ओएमआर शीट में ही आंसर फिल करते हुए नीट 2027 का पेपर देना होगा। पेपर कब होने वाला है, हमारे एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम डेट की कंफर्मेशन रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।